भारत के दो चरित्रहीन राजाओं में से एक है गियासुद्दीन और दूसरे हैं अकबर, और इन विषयों में अकबर के कार्यक्रम गियासुद्दीन को भी पीछे छोड़ देता है, क्योंकि गियासुद्दीन का ये अत्याचार केवल हिंदू परिवार तक ही सीमित था। गियासुद्दीन को जब भी किसी हिंदू परिवार की खूबसूरत लड़की का पता चलता तो उनके सैनिक उन्हें उठाकर ले आते थे, और अगर कोई लड़की उस महल के अंदर एक बार पहुंच जाती तो उसकी मुक्ति सारी उम्र के लिए असंभव हो जाती। पर गियासुद्दीन इस्लाम धर्मी लोगों के साथ ये काम नहीं करता था। पर अकबर इन सब से ऊपर जाकर, चाहे वो हिंदू हो या फिर मुस्लिम, शत्रु हो या फिर मित्र, प्रजा हो या फिर दरबारी, किसी भी परिवार की सुंदर महिलाएं होती, चाहे वो माँ हो, बहन हो, बीवी हो या फिर बेटी, अकबर किसी को भी नहीं छोड़ता था। भारत के लगभग सभी राज्य तब अकबर के मुट्ठी में थी, इसीलिए किसी भी जीते हुए राज्य से सुंदर महिलाओं को लूट करके लाना बंद हो गया था। इसीलिए मजबूर होकर मुस्लिम महिलाओं की तरह हिंदू घर की महिलाओं ने भी पर्दा प्रथा को अपना लिया, और हर वक्त बुर्खे में रहने वाली महिलाओं में से कौन सुंदर है ये पता लगाना आसान नहीं होता। इसीलिए चालाक अकबर ने उनको ढूंढने के लिए एक आसान सा उपाय निकाला। उन्होंने आगरा के किले के सामने वाले माठ में मीना बाजार लगाने की परंपरा शुरू करवा दिया। शुक्रवार को सारे पुरुष 5 बार नमाज पढ़ने में व्यस्त होते थे, और उस दिन पुरुषों का किले में या किले के आसपास आना मना होता था। इसीलिए सारी महिलाएं खुले मार्ट में दुकान सजाकर बैठती थीं और दूसरी महिलाएं उस सामान को खरीदने आती थीं। अकबर का आदेश था कि हर एक दरबारी परिवार की महिलाओं को दुकान सजाकर बैठना पड़ेगा, और नगरवासी सभी व्यवसायी परिवार की महिलाएं भी दुकान सजाकर बैठेंगी, और बाकी महिलाएं वहां सामान खरीदने आएंगी। जिनको दुकान सजाकर बैठने की आदेश मिलती, उनमें से अगर कोई दुकान सजाकर नहीं बैठती तो वो अकबर के हिसाब से सजा पाने वाली अपराधी होती। क्योंकि मीना बाजार में पुरुषों का आना वर्जित था, इसीलिए महिलाएं सज संवर कर बिना पर्दे के घूमती थीं। पर उसी मीना बाजार में अकबर और उनके कुछ साथी महिलाओं की वेशभूषा में बुर्का पहनकर इस बाजार में घूमते थे। इसी दौरान अगर कोई भी महिला अकबर को अच्छी लग जाती तो उसे किसी न किसी तरह किले में पहुंचा दिया जाता था। इसके बाद किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी कि उसे किले से बाहर निकाल लाएं, और जो महिलाएं शादीशुदा होती उसे जबरदस्ती तलाक दिलवाई जाती। अकबर के ये कारनामे दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे थे, और जब अकबर कुछ शक्तिशाली परिवारों की तरफ हाथ बढ़ाते तब सारे व्यक्ति एक बैठक कर दल गठन करते, और उस दल में कुछ प्रजा एवं भाड़े में लाए हुए सैनिक शामिल होते। सन 1564 की बात है। खबर थी कि अकबर जनवरी महीने में निजामुद्दीन की देखरेख में जियारत के लिए जाएंगे। इसीलिए जनवरी महीने की प्रथम सप्ताह में दिल्ली के एक निर्दिष्ट जगह पे ये घातक दल पहुंच गई थी, जहां से वो लोग अकबर पर हमला कर पाएंगे। इसी तरह से अकबर पर हमला किया गया और एक तीर आकर अकबर के छाती पर लगा। इसी अवस्था में अकबर के अंगरक्षक उसे चारों ओर से घेर लिए थे, और इन लोगों ने किसी तरह से घातक दल को हराकर अकबर को किले के अंदर पहुंचा दिया। इसी घटना के बाद से अकबर को अपनी जान का डर महसूस हुआ। इसी कारण अकबर ने शक्तिशाली परिवार की महिलाओं पर नजर डालना बंद कर दिया, पर मीना बाजार को अकबर ने बंद नहीं किया। उसके बाद भी सुंदर महिलाओं को किले में लाया जाता था, पर उसे सारी उम्र के लिए बंद करके रखा नहीं जाता था। कभी 1 घंटे के लिए या कभी कभी एक आधे दिन के लिए उन्हें रखा जाता था, उसके बाद उन्हें छोड़ दिया जाता था। इसीलिए देश की साधारण महिलाएं अकबर के इस घिनौने काम से कभी मुक्ति नहीं पा सकी। दोस्तों, वीडियो यहीं तक थी। अगर वीडियो से जुड़े कोई सवाल हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।